लोग कहते हैं कि ईश्वर सबका भाग्य लिखता है। यदि ऐसा होता तो परमात्मा सबका भाग्य बहुत ही अच्छा लिखता और दुनिया में किसी को कोई दुख ही नहीं होता। पर ऐसा नहीं है। ईश्वर ने हर किसी को कर्म रूपी एक ऐसी कलम दी है जिसके द्वारा वो अपना भाग्य स्वयं लिख सकता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मंगल के तुला राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। भगवान ने इस संसार को दो पहलू में ही डुबा करके रखा है। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी हर पहलू का महत्व समान रहता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह ऊर्जा, शक्ति और पराक्रम का कारक है। सभी ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त है। मंगल ग्रह को व्यवसाय, भूमि, भाई, साहस, पराक्रम आदि का कारक माना जाता है। यह मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है और कर्क और सिंह राशि के लिए विशेष योग कारक ग्रह माना जाते हैं। मंगल अपनी ऊर्जा के द्वारा आपके जीवन को ऊर्जावान बनाता है। यह ऊर्जा शक्ति आपको भिन्न भिन्न वातावरण में बाहरी दबावों को सहने और अपनी यथास्थिति बनाए रखने के योग्य बनाती है। मंगल पॉजिटिव हो तो स्वभाव में निडरता देखी जाती है, साहस देखा जाता है, दूसरों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति होती है। शारीरिक रूप से ऐसे लोग बलवान और रूपवान होते हैं, स्मार्ट होते हैं। शुभ मंगल प्रॉपर्टी, जमीन और जायदाद देता है। यदि कुंडली में या गोचर में मंगल की स्थिति नेगेटिव हो तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आपके शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं और पारिवारिक जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अशुभ मंगल प्रॉपर्टी में, जमीन जायदाद के मामलों में झगड़े, फसाद और समस्याएं देता है। तो आइए अब बात करते हैं मंगल के साथ में युति या दृष्टि संबंध करने वाले ग्रहों के प्रभाव के बारे में, क्योंकि कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही अच्छा या बुरा करने की ओर प्रेरित करती है। मंगल के तुला राशि में प्रवेश करते ही केतु के साथ में युति हो जाएगी। तो वहीं 18 अक्टूबर को सूर्य के साथ में और 19 अक्टूबर को बुध के साथ में युति हो जाएगी। वहीं गुरु और राहु की दृष्टि भी मंगल ग्रह पर होगी। इन युति और दृष्टि संबंध का क्या परिणाम होगा, सबसे पहले यही जानना जरूरी है। मंगल और केतु की युति। मंगल और केतु की युति से व्यक्ति न्याय और धर्म का अधिकारी बन करके समाज में कार्य करने का प्रयास करता है। व्यक्ति अध्यात्म तथा मोक्ष मार्ग का अनुसरण करता है। ऐसे समय में स्नायु रोग, नर्वस सिस्टम से ग्रसित हो सकता है, लेकिन आम लोगों को उपदेश देना बहुत पसंद करता है। मंगल और सूर्य की युति होगी 18 अक्टूबर से। सूर्य के साथ में मंगल की युति अहंकारी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बना देती है, महत्वाकांक्षी बना देती है। यह समय हार्ट प्रॉब्लम देने में सक्षम है। आप साहसी कार्य करने में विश्वास रखेंगे। आप खुद को कोई भी सेक्टर में श्रेष्ठता या अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रूव कर सकने की योग्यता रखेंगे। स्त्रियों को पति के प्रभावशाली स्थिति से फायदा मिलेगा। मंगल और बुध की युति होगी 19 अक्टूबर से। मंगल और बुध की युति व्यापार या नौकरी दोनों मामलों में भाई की भूमिका भाई स्ट्रेंथ बना देता है, फायदेमंद बना देता है। ऐसे समय में शिक्षा क्षेत्र में ऑब्स्टिकल्स आती है या फिर स्टडी में ब्रेक लग सकता है। जो लोग व्यापारी है वो इस समय धन प्राप्ति की प्रबल संभावनाओं को जन्म देते हैं। और वहीं यदि कोई खोजी पत्रकार है तो विशेष सफलता उसे मिल सकती है। कोई स्कैंडल को वो लोग उजागर कर सकते हैं। इस गोचर में आप बिना किसी विशेष कारण के परिवारजनों के साथ में झगड़ा कर बैठेंगे और हर किसी में गलती ढूंढने का प्रयास करेंगे और कई बार परिवार से दूर हो सकते हैं और जीवन साथी से निरंतर झगड़ा होता रहेगा। मंगल राहु का दृष्टि संबंध। तो मंगल और राहु के दृष्टि संबंध के इस समय काल में आपकी चालाकी और धूर्तता बढ़ जाएगी। जहां मंगल शत्रु, साहस और पराक्रम का कारक है, वहीं राहु चालाकी और धोखा देने का कारक है। यही कारण व्यक्तित्व में कठोरता, दुस्साहस, अति क्रोधी और षड्यंत्रकारी के रूप में दिखाई देते हैं। आपकी जन्म कुंडली या गोचर कुंडली के सप्तम भाव में यदि मंगल और राहु की युति या दृष्टि संबंध है तो जीवन साथी के साथ में मतभेद होगा ही। तो ऐसे में गुस्सा बहुत आता है और बिना सोचे समझे व्यक्ति बोल पड़ता है। मंगल और गुरु का दृष्टि संबंध। मंगल और गुरु का दृष्टि संबंध व्यक्ति में सात्विक गुणों की कमी करके राजसिक गुणों को समावेश करता है। यह गुण कई व्यसनों को देने वाला होता है। संतान में कन्या पक्ष पर अधिक खर्च करता है और चारित्रिक दृष्टि से व्यक्ति कमजोरी लाने वाली स्थिति देखी जाती है। बहुत लंबी बीमारियों के कारण भी ये युति दृष्टि है जो शरीर में कैल्शियम की कमी और खून की कमी से लंबे और भयंकर रोगों का कारण बन सकती है। यही साहस और पराक्रम का कारक मंगल
3 अक्टूबर 2023 की शाम लगभग 8 बजे तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 16 नवंबर की प्रातः 10:50 तक तुला राशि में ही गतिशील रहेंगे। मंगल के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, यही जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आरंभ करता हूं मेष राशि से। आपकी मेष राशि से सप्तम भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से नौकरी या व्यवसाय में उन्नति होगी, लेकिन आपके व्यवहार में क्रोध और आवेश बढ़ जाएगा। इस गोचर से स्वजनों को, अपने लोगों को, परिवार के लोगों को मानसिक या शारीरिक कष्ट हो सकता है। सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। जीवन साथी से विवाद रहने लगेगा और यदि पहले से ही कोई विवाद चल रहा है तो हालात और खराब हो सकते हैं या उनके स्वास्थ्य में समस्याएं रहने लगेगी। बड़े भाइयों से विवाद हो सकता है, उनसे दुख मिल सकता है और आंखों के इन्फेक्शन की समस्या भी आपको देखनी पड़ सकती है। तो उपाय के तौर पर मंदिर में गुड़ और मूंगफली से बनी मिठाई प्रसाद के रूप में चढ़ानी चाहिए। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी वृषभ राशि से छठे भाव में रोग भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल का यह गोचर आर्थिक प्रगति और सोना चांदी जैसे कीमती मेटल्स की प्राप्ति करवाएगा। शत्रुओं पर सरलता से आपको विजय प्राप्त होगी, शांति मिलेगी। लेकिन यदि पति पत्नी का कोई झगड़ा चल रहा है, वो कानूनी रूप ले सकता है, लीगली प्रॉब्लम दे सकता है। व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि होगी। अपनी मेहनत और लगन के साथ साथ अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। जो स्टूडेंट्स या जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए या स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। सफलता मिलने के प्रबल योग है। आप उपाय के तौर पर नियमित रूप से मंगल के बीज मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी मिथुन राशि से पंचम भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर काल के दौरान नौकरी और बिजनेस में मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। नौकरी में बदलाव या स्थान परिवर्तन हो सकता है। तो अगर आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं तो यह समय आपके फेवर में है। पारिवारिक जीवन में भी कुछ परेशानियां आ सकती है। हेल्थ और फाइनेंस दोनों में आप परेशान हो सकते हैं। संतान बीमार हो सकती है। मन पाप कर्मों की ओर अधिक आकर्षित होगा या आपकी ख्याति में कुछ कमी आ सकती है। शत्रुओं से, कंपटीटर से, विरोधियों से दुखी हो सकते हैं। उपाय के तौर पर आपको माँ दुर्गा को लाल पुष्प से पूजा करनी चाहिए या उनको अर्पित करने चाहिए। आइए अब बात करें आपके लिए कर्क राशि की। आपकी कर्क राशि से चतुर्थ भाव में सुख भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से शत्रुओं की वृद्धि और स्वजनों से विरोध होगा। रुपया पैसा और सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। जमीन जायदाद की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। घरेलू जीवन में आराम कम मिलेगा। बुखार या चेस्ट इन्फेक्शन या ब्लड इन्फेक्शन से उत्पन्न होने वाले रोगों से बहुत चिंतित हो सकते हैं। आपके मान सम्मान में कमी देखी जा सकती है और आपको जनता से भी प्राय विरोध ही मिलता रहेगा। माता जी को कष्ट हो सकता है या फिर आपके मन में हिंसा और क्रूरता की प्रवृत्ति जागृत हो सकती है, लेकिन आप खुद भी भयभीत रहेंगे। तो उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें मिठाई अर्पित करें। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी सिंह राशि से पराक्रम भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। अब आप खुद को अधिक एनर्जेटिक महसूस करेंगे और अपने विरोधियों और कंपटीटर्स पर हावी हो जाएंगे। आपका साहस और आपका कॉन्फिडेंस अब बढ़ जाएगा और साथ ही साथ जो कीमती धातु है, वैल्यूएबल मेटल्स है, उससे आपको लाभ मिलेगा। व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों का साथ मिलेगा, सहायता प्राप्त होगी और आपको तर्क शक्ति आपकी बढ़ेगी, आर्ग्यूमेंट पावर आपकी बढ़ेगी और आपको फिक्स या मूवेबल एसेट्स में वृद्धि होगी। जो लोग कर्ज के जाल में फंसे हुए हैं, उन्हें कर्ज चुकाने के लिए कोई व्यवस्था होने का योग है। यह समय आपके पक्ष में है। उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का या फिर बजरंग बाण का 7 बार पाठ करना चाहिए। आइए अब बात करें आपके लिए कन्या राशि की। आपकी कन्या राशि से सेकंड हाउस में धन और संपत्ति भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से ताकत और साहस में कुछ कमी आ सकती है। व्यवधान आपको ज़्यादा मिलेंगे और गलत संगति से या चोरी से, आगजनी से नुकसान हो सकता है। आप बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, हार्ड वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, लोगों से रूखा व्यवहार कर सकते हैं। सरकारी जुर्माने का आपको डर इस समय सताएगा। इसलिए नौकरी करने वाले अपने हायर अथॉरिटी से बहसबाजी में नहीं उलझें। स्वास्थ्य के तौर पर शरीर में पित्त की अधिकता से कष्ट मिलेगा। जो राजनीति में उन लोगों को साजिश करता है ज़्यादा मिलेंगे।
आपकी रुचि धार्मिक गतिविधियों में बढ़ेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें कोई न कोई प्रसाद चढ़ाएं। आइए अब बात करें आपके लिए तुला राशि की। आपकी तुला राशि में ही गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से प्राय कामकाज में व्यवधान तो आएंगे, लेकिन पार्टनरशिप और शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों को लाभ भी मिल सकता है। नौकरी पेशा जो लोग हैं वो अप्रेजल या प्रमोशन या डेपुटेशन पर प्रमोशन संभव है। इस समय में बुखार, कोई घाव या ब्लड इन्फेक्शन या पाइल्स से कोई न कोई ढंग से कष्ट हो सकता है। आग से, जहर या हथियारों से परेशानी हो सकती है। जो शास्त्र है उसमें लिखा हुआ अस्त्र शस्त्र से इस समय परेशानी हो सकती है। जीवन साथी और परिवार के लोगों के साथ में मतभेद होंगे। जीवन साथी को भी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां होना संभव है। आपको दुर्जनों से या जो गलत संगति वाले लोग हैं उनसे कष्ट मिल सकता है। यात्रा में दुर्घटनाएं हो सकती है। ये यात्रा में कोई उपद्रव हो सकता है, इसलिए वाहन संभल करके चलाएं यदि अपने वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो। उपाय के तौर पर आपको अपने राइट हैंड में तांबे का कड़ा धारण करना चाहिए मंगलवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से, वृश्चिक राशि से द्वादश भाव में, एक्सपेंसिव भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इससे खर्च बहुत ज़्यादा होने लगेगा और घर से बाहर भी ज़्यादा रहना पड़ सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानियां उत्पन्न हो सकती है और उसमें स्पेशली ब्लड प्रेशर या ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम की संभावनाएं ज़्यादा है। सिर दर्द, आँखों का इन्फेक्शन, मेंटल हैरेसमेंट, मेंटल स्ट्रेस की स्थिति बन सकती है और बड़े भाइयों से विरोध खास तौर पर से उत्पन्न होगा। जीवन साथी को कष्ट रहेगा या उनसे कोई न कोई ढंग से कलह क्लेश मिल सकता है। संतान को भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उपाय के तौर पर मंगल ग्रह के शुभ फल प्राप्त करने के लिए अपने राइट हैंड में जो अनामिका है उसमें आपको लाल मूंगा धारण करना है। लाल मूंगा मिनिमम 5 कैरेट का होना चाहिए, लेकिन उससे पहले अपनी कुंडली आप चेक करवा लें। अगर आपकी कुंडली के अनुसार आपको मूंगा पहनना सही है तो आपको मूंगा जरूर पहनना चाहिए। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी धनु राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। मंगल के इस गोचर से अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी आर्थिक स्थिति के अच्छे लाभ के योग बनेंगे। आपकी विल पावर मजबूत हो जाएगी और अब आप चैलेंजेस को आसानी से एक्सेप्ट कर पाएंगे, आसानी से फेस कर पाएंगे। अपने परिवार और दोस्तों का साथ भी मिलेगा और यदि आप एक एथलीट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो इस समय नई ऊंचाइयां छू सकते हैं, कोई रिकॉर्ड बना सकते हैं। आय में, आपकी गुडविल में आपको अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। जमीन जायदाद संपत्ति के लाभ का भी यही सही समय है। जिन लोगों की संपत्ति किराए पर नहीं चढ़ी है उन लोगों को वो स्थिति प्राप्त हो सकती है, अतः किराए की इनकम आपकी स्टार्ट हो सकती है। भाइयों की उन्नति या उनसे लाभ भी मिलेगा और हर काम में सफलता आपको इजीली मिलने लगेगी। उपाय के तौर पर मंगलवार और शनिवार के दिन बंदरों या मजदूरी करने वाले लोगों को केले बांटें या उन्हें केले भेंट करें। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी मकर राशि से 10वें भाव में मंगल का गोचरवश प्रवेश होगा। इस भाव में मंगल बहुत मजबूत माने जाते हैं, जिसे दिग्बली कहा जाता है, वो माने जाते हैं। आत्मविश्वास में वृद्धि और हर क्षेत्र में आप बेटर परफॉर्म कर पाने में सफल होंगे। नौकरी या बिजनेस में सक्सेस और प्रोग्रेस मिलेगी, लेकिन इस समय आपके पारिवारिक जीवन में उथल पुथल हो सकती है। आप खुद भी खाने पीने में खटाई या तामसिक पदार्थों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। शरीर में चोट आदि से तकलीफ हो सकती है या फिर काम काज के कारण घर से बाहर आपको ज़्यादा रहना पड़ सकता है और इस समय काल में घर में चोरी से सावधान रहना पड़ेगा। फाइनेंशियल गेन, आर्थिक लाभ आपको, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे बिजनेस करते हैं, बहुत शानदार होगा और आपको भरपूर सफलता मिलेगी। वहीं आपके पिताजी की भी उन्नति होगी। उपाय के तौर पर नियमित रूप से गुड़ का सेवन करना चाहिए। आइए अब बात करें आपके लिए कुंभ राशि की। आपकी कुंभ राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से अनादर मिल सकता है। आप स्वयं कूल्हे के दर्द से पीड़ित हो सकते हैं। शरीर में कमजोरी, निर्बलता रहने लगेगी। भाग्य में कमी से रुपए पैसे का संकट खड़ा हो सकता है, तो रोजगार में बाधा उत्पन्न हो सकती है। कोई ऑपरेशन यदि करवाना पड़ता है तो उसके बिगड़ने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए सोच समझ करके ऑपरेशन की टेबल पर जाएं या फिर उसे पोस्टपोन करें। शत्रुओं से इस समय पराजित होंगे और धर्म के विरुद्ध आचरण करते हुए कोई न कोई समस्या के कारण दुखी हो सकते हैं और छोटे भाइयों से विशेष रूप से दुखी होंगे।
तो उपाय के तौर पर आपको घर पर सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए या उसका सुंदरकांड के पाठ का आयोजन करना चाहिए। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी मीन राशि से 8th हाउस में मारक भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से कामकाज में समस्याएं ही समस्याएं दिखाई देगी। मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। कोई चोट या घाव या रोगों से दुखी हो सकते हैं। स्पेशली पाइल्स या आंखों के रोगों की उत्पत्ति इस समय हो सकती है। मारपीट या दुर्घटना आदि से कोई न कोई कष्ट संभव है। छोटे भाइयों से अनबन होगी। पाप कार्यों में, दुष्कर्मों में आपकी प्रवृत्ति अधिक रहेगी। जुआ, सट्टा आदि व्यसन आपको घेरने लगेंगे और ऐसे में विरोधियों से भी भयभीत रहने लगेंगे। फिर भी आपको कहीं से अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन के योग भी बनेंगे। इस समय आप मेंटली स्ट्रेस का सामना करेंगे, अनुभव करेंगे। आपके कामों में रुकावट आ सकती है। मन चाहे लाभ या उन्नति के लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपको उपाय के तौर पर दिव्यांगों को इमरती भेंट करनी चाहिए, उनको इमरती खिलानी चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं मंगल ग्रह की शांति के उपायों के बारे में। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन मंगल से संबंधित वस्तुओं का, जैसे सौंफ, गुड़ या तांबे के बर्तन इत्यादि का आपको दान करना चाहिए। यही दान यदि मंगल की होरा या मंगल के नक्षत्रों जैसे मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र करें तो और ज़्यादा शुभ होता है। और मंगल की होरा का मतलब होता है मंगलवार को सुबह सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर नित्य हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें या फिर ओम अंगारकाय नमः का जाप करें। विचित्र वीर हनुमान कवच बना करके धारण करें। मंगल यंत्र पिरामिड या नवग्रह दोष पिरामिड आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। सिर्फ जहाँ पर आप सोते हैं उस बेडरूम में आपको सब रखना ही है और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके मंगल यंत्र के साथ में मूंगा जड़वा करके लॉकेट के रूप में भी पहन सकते हैं। ये था मंगल का तुला राशि में गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने आपको राशिफल गोचर फल बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी डिटेल से बनती है। लेकिन जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए और समय समय पर करवाते रहना चाहिए। वर्ष भर में एक बार तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी होता है, ताकि आने वाले समय की झांकी मिल सकती है। तो आप चाहे फेस टू फेस मिलें या आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, अपने कन्वीनियंट टाइम पर आप घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, जो बात डिस्कस करना चाहते हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। सिर्फ आपको इन नंबर पर, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी सभी समस्याओं के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। जो उपाय होंगे वो लिखित में आप तक पहुंचेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।